मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह चाइना में गैर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ कनाडा ने एहतजाज किया है, बायकॉट किया है एक ओलंपिक का, और रावत के ख़िलाफ़ पोस्ट करने की वजह से किस तरह एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तारी हुई है, झूठी तस्वीर शेयर करके किस तरह दावा किया गया है। जब एसपी ये कहे कि सिख और मुसलमान दहशतगर्द है मध्य प्रदेश में, तो आप क्या कहेंगे। अयोध्या पर फैसले के बाद साथी जजों के साथ 5 स्टार होटल और शराब पी थी। यह एक ऐसे साबिक जज का बयान जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। अखिलेश ने क्यों कहा कि बीजेपी को लाल टोपी का डर सता रहा है। हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ बिपिन रावत का, से मुताल्लिक कुछ अहम तरीन सवालात हैं। क्या काबुल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट तुर्की और कतर संभालने जा रहे हैं? तालिबान से कब बातचीत होगी? और भी कुछ वायरल वीडियोस हैं। तुर्की की डिजिटल ट्रक की भी बात करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, अयोध्या मामला, बाबरी मस्जिद का मामला जितनी लंबी देर तक चला और इस मामले ने, बाबरी मस्जिद की शहादत ने कितने बेगुनाहों की जानें ली, क्या कुछ हुई, भारत का नाम पूरी दुनिया में किस तरह बदनाम हुआ, और ये मामला कितना हसास था, और इसके फैसले को लेकर के किस तरह की बातें और किस तरह का इंतज़ार था, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में ये फैसला सुनाने वाला एक जज जब अपनी किताब में इस बात का दावा करे कि हमने अयोध्या का फैसला सुनाने के बाद 5 स्टार होटल में जाकर के पार्टी की थी दीगर जजों के साथ जो इस फैसले में मौजूद थे, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे और आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा। मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस और मौजूदा राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट रंजन गोगोई ने अपने सबाने उम्री जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोग्राफी में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के बारे में कई अहम बातें लिखी। किताब के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के दीगर जजों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया। उन्होंने ये भी लिखा कि इस दौरान बेहतरीन शराब का ऑर्डर किया गया था। नाज़रीन, राम जन्मभूमि केस उनके कैरियर से जुड़े कई बड़े वाक़यात में से एक है। वो बताते हैं, लिखा कि फैसले के बाद जनरल सेक्रेटरी ने अशोका चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फ़ोटो सेशन का एहतमाम किया। शाम को मैं जजों को ताजमान सिंह होटल में खाने के लिए ले गया। हमने चाइनीज़ खाना ऑर्डर किया और वहाँ दस्तयाब सबसे बेहतरीन शराब की बोतल मंगवाई और पी। नाज़रीन, अयोध्या केस में उस वक्त के सीजे गोगोई की सदारत वाली 5 बेंचों की आईनी बेंच ने फैसला सुनाया था, जिसमें जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और एस. अब्दुल नज़ीर भी शामिल थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या जैसे फैसले के सिलसिले में किस तरह की बातें हुई, क्या क्या हुआ और किस तरह का जश्न मनाया गया फैसला सुनाने के बाद एक मखसूस तबके को तकलीफ़ दे करके, ये कहते हुए जो है इस खबर के सामने आने के बाद, इस किताब के सामने आने के बाद और जज की इस तबसरे के बाद
लगातार इनको तनकीद की इज्जत में लिया जा रहा है कि ये हालात बन चुके हैं इस वक्त अदलिया के मुल्क भारत में, कहते हुए इस खबर को जो है अलग ही सुर्खियों के साथ देने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। जब एसपी ये कहने लगे कि सिख और मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो फिर आप बताइए कि क्या होगा। मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के एसपी के हुक्म पर हंगामा मच गया। ज़िले में गवर्नर के दौरे से ऐन कबल ख़त जारी करते हुए एसपी ने सिखों और मुसलमानों को दहशतगर्दों के ज़ुमरे में रखते हुए खुसूसी नज़र रखने की मातहतों को हिदायत दी, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल गवर्नर मंगू भाई पटेल के ज़िले में दौरे के दरमियान हिफाजती इंतजामात को लेकर एसपी कटनी सुनील जैन ने हिदायत जारी की है। अपने 2 सफ़हात के हुक्म में एसपी जैन ने आम हिदायत पर मुश्तमिल फहरिस्त की हिदायत नंबर 6 में लिखा, सिख मुस्लिम JKLF अल्फाज सेमी LTTE दहशतगर्दों पर सख्त नज़र रखी जाए। हिदायत में कहा गया कि 7 दिसंबर को VVIP इंतजामात में शामिल तमाम फोर्सेस सुबह 10 बजे पुलिस लाइन कटनी में मौजूद होंगी। इंचार्ज अफसरान अपने अपने फोर्सेस की ब्रीफिंग देंगे और वे ड्यूटी पर भेजेंगे। नाज़रीन गिरामी, दरअसल मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल रेवा पहुंचे थे। उनके क़याम पर 7 दिसंबर को दोपहर 1 बजे रेवा सर्किट हाउस की कार के जरिए कटनी पहुंचना था। सर्किट हाउस में थोड़ी देर रुकने के बाद उन्हें 3:30 बजे सड़क के जरिए जबलपुर के लिए रवाना होना था। उन्होंने VVIP मोमेंट और ड्यूटी में मसरूफ अमले को कुल 23 गाइडलाइंस दी। एसपी का हुक्म वायरल होते हंगामा हो गया। हुकूमत मुखालिफ जमातें और बड़े लोग हरकत में आए। सिखों और मुसलमानों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने के एसपी के हुक्म की मजम्मत का दौर शुरू हुआ। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नाज़रीन गिरामी, ये तो रिपोर्ट है, लेकिन इस खबर से मुझे आपके सामने बात रखनी है कि एसपी अपने हुक्मनामे में जो जारी करता है सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हर आदमी जब भी सिक्योरिटी फ्राहम करनी होती है अपने मातहतों को इसी तरह के नोटिस जारी होते हैं, अपना अपना तरीक़ाकार है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी जहनीत के लोग जब इस तरह के ओहदों पर फाइज हों और वो बाकायदा उसमें दर्ज करें मुस्लिम और सिख और दीगर लोगों के साथ, आप इंसाफ का तकाजा क्या कर सकते हैं। और ये पहली जहन जो बना करके बैठे हुए कि ये लोग इस तरह के होते हैं, कहाँ तक ये सोच बनी हुई है और किस तरह जहन साजी हुई है, ये असल में जो है सोचने की बात है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब ले चलूँ, और वो खबर है कि किस तरह एक इमेज को गलत अंदाज में पेश किया गया। ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये इमेज दरअसल बाबा आसाराम की जब गिरफ्तारी हुई तो उनके हामियों ने गुजरात में बहुत बड़ा एहतजाज किया था और पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी, तो उस वक्त ये खींचातानी का मंजर सामने आया था। लेकिन हाल ही में बहुत सारे लोगों ने, बिलखुसूस बीजेपी से वाबस्ता अंधभक्तों ने, इस इमेज को शेयर करके कहा गया कि उस वक्त किस तरह साधुओं को निशाना बनाया जाता था, ये कहते हुए है इस तस्वीर को शेयर किया गया। जबकि ये जो तस्वीर है वो 6 दिसंबर 2009 की है, जहां आसाराम की गिरफ्तारी के बाद गुजरात में हंगामा मचा, साधुओं ने एहतजाज करना शुरू किया, तोड़फोड़ मचानी शुरू की, तो उस वक्त पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की इस वक्त कोशिश कर रही है अलग अलग अंदाज में। तो उस तस्वीर को जो है मुलायम सिंह के दौर की बताते हुए एसपी यानी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। इसकी हकीकत असल में पुरानी है, बाबा राम आसादेव के साथ मिली हुई। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं चीना में हो रहे उइग़ुर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कनाडा ने जो फ़ैसला लिया है। जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ कनाडा भी शामिल हो चुका है, जो यहाँ फरवरी में होने वाले ओलंपिक्स स्पोर्ट्स का बीजिंग 2022 जो स्पोर्ट्स होने जा रहे हैं उसका बायकॉट कर दिया है और उसमें अपने खिलाड़ियों को शामिल नहीं कर रहे हैं। वजह उसकी जो है आप जानते हैं, उइग़ुर मुसलमानों पर और हांगकांग को लेकर के जो जुल्म ज़्यादतियाँ यहाँ हो रही है चीना में, के खिलाफ इस वक्त दुनिया इकट्ठी होती नज़र आ रही है। अफसोस का मकाम यह है कि यूरोपियन ममालिक उइग़ुर मुसलमानों पर होने जुल्म सितम के सिलसिले में ये इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन आलमी इस्लाम इस पर जो है बहुत ही खामोश बैठा हुआ है। जबकि बड़े पैमाने पर जो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़
आलम इस्लाम को इकट्ठा होकर के इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, बायकॉट करना चाहिए था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक और अफसोसनाक खबर, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे नौजवान को कब क्या कहना है और कौन सा मामला बड़ा हसास है ये समझ में नहीं जाता। अब देखिए कि भारत के तीनों दलों के जो कमांडर थे, बिपिन रावत, अभी तक जो खबरें चल रही आप देख रहे होंगे, बल्कि मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा कि किस तरह उनकी लाशों को आखिरी रसूमात के लिए और पहचान के लिए डीएनए टेस्ट के लिए ले जाने की कोशिशें हो रही थी, तो लोगों ने फूल बरसा करके तमिलनाडु के नीलगिरी और दीगर इलाकों में उनका जो है गम में शरीक हुए उनके अहले खाना के, और ये होना चाहिए था। इसलिए कि आपके मुल्क के फ़ौज के सरबराहान एक हादिसे का शिकार हो जाते हैं, उनमें उनकी जान चली जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा भारत उसमें सोग में है। और ऐसे हालात में जवाद खान नामी शख्स बिपिन रावत के फ़ोटो के साथ ये कहकर कि अगर उस फोटो को शेयर करे कि जहन्नम में जलने से पहले ही यहाँ जल गए, तो सोचिए कि किसको गुस्सा नहीं आएगा। आप एक शख्स के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो आप पूरे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। नौजवान जज्बात में आकर के न जाने किस किस तरह की ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है जवाद खान की, और ये जो वीडियो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजस्थान से आ रही है। एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आया, सानिहा पेश आया, और इसके सोग में पूरा भारत शामिल है। उसमें एक मुस्लिम नौजवान जवाद खान उठ करके अगर इस तरह का बयान देता है तो सोचिए कि ये जहनी सतहियत क्यों गिर गई है, और कब कौन से मौके पर किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल, क्या इस तरह के अल्फाजों को कबूल किया जाएगा। अब इस पोस्ट के शेयर होती ही अब पुलिस ने न सिर्फ जवाद खान को हिरासत में लिया, अब इस पर जो है अलग अलग तरह के जो इल्ज़ामात भी लगने लगे। सोशल मीडिया में ख़ुद को वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कहलाता था, और इससे पहले जो है तालिबान के सिलसिले में भी इसने बहुत सारी पोस्ट की हैं, और इससे पहले भी कुछ पोस्ट किए थे। अब सारी चीज़ें खंगालना शुरू कर दिया है पुलिस ने, और ये पूरी तफसीलात जो है इस वक्त मीडिया में आ रही है। मामला क्या है और आप क्या कह रहे हैं, हमारे नौजवानों को की जहनीत को क्या हो रहा है, मामलात के और भारत के ज़मीनी हसासियत को क्यों नहीं पहचान रहे, समझ में नहीं जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ख़बर है कि अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी को लाल टोपी का डर सता रहा है। लाल टोपी आजकल जो है 2 दिनों से सुर्खियों में है, और ये उस वक्त से सुर्खियों में आई जब से जो है नरेंद्र मोदी ने अपने एक रैली में सियासी जलसे में लाल टोपी को डेंजर कह दिया था। एसपी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि लाल टोपी का खौफ बीजेपी लीडरों को सता रहा है, वो अपना सियासी वजूद खतरे में महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की लाल बत्ती बुझने वाली है, बीजेपी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि उसने समाजवादी पार्टी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। एसपी सदर ने कहा कि बीजेपी लीडर जो हिंदुस्तानी सकाफत का राग अलापते हैं, वो नहीं जानते कि लाल रंग हनुमान जी का है, लाल रंग जिंदगी में तब्दीली और खुशी की अलामत है। लेकिन बीजेपी इस बात को समझने को तैयार नहीं, उसकी पॉलिसियाँ नफरत फैलाने वाली हैं। बीजेपी लीडरों को मुल्क के जज्बात से कोई सरोकार नहीं, किसानों और जवानों के मसाइल की तरह उनका रवैया नज़रअंदाज है। बीजेपी किसानों से किए गए वादों को भूल गई। यही नहीं, उन्होंने अपनी इंतखाबी वादे की थी उन्हें भी रद्दी की टोटरी में भेज दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इंतखाबात का दौरा है, जाहिर सी बात है कि अब जवाब दर जवाब का ये सिलसिला जब तक इंतखाबात ख़त्म नहीं हो जाते तब तक चलता रहेगा। नाज़रीन गिरामी, काबुल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट तुर्की और कतर संभालेंगे, ये खबरें आ रही हैं। जी हाँ, तालिबान से भी इस सिलसिले में बातचीत होगी। तुर्की और कतर की कंपनियां अफगानिस्तान में हवाई अड्डे के मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल करने वाली हैं, और इस सिलसिले में तालिबान के साथ जल्दी बातचीत करेंगी। रियासती TRT ब्रॉडकास्टर ने बुध के रोज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से ये जानकारी दी है। एर्दोगान ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान सहाफ़ियों से कहा कि कतर फरीक ने निजी सेक्टर से एक नाम मुकर्रर किया है, इसी तरह तुर्की फरीक ने इस इशू पर एक नाम तय किया है। ये कंपनियां एक दूसरे के साथ और तालिबान के साथ भी कतर में बातचीत करेंगी।
खबर रसा एजेंसी सनहा ने तुर्की के सदर के हवाले से कहा कि अगर मुनासिब हालात खुसूसन सिक्योरिटी फराहम की जाती है तो तुर्की और कतर काबुल में हवाई अड्डे का इंतजाम देखेंगे। एक देखते हुए कि तुर्की और कतर ने दोहा के अपने सफर के दौरान 15 मुआहदों पर दस्तखत किए। एर्दोगान ने कहा कि खलीजी मुल्क के साथ तुर्की के 2 फरीकी ताल्लुकात एक नई सतह पर पहुँच गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से कतर और तुर्की की जानिब से तालिबान की और अफगानिस्तान की फिक्र करने की वजह से ये खबर सुर्खियों में आई है। नाज़रीन गिरामी, देखिए कि किस तरह तुर्की अपनी तारीख को नई नस्ल को पहुंचाने के लिए किस तरह नए नए डिजिटल रास्तों के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहा है। ये है डिजिटल ट्रक तुर्की का। तुर्की के दारहुकूमत अंकारा में ये डिजिटल ट्रक की आमद से आवाम में खुशगवार हैरत देखने को मिल रही है। दरअसल डिजिटल ट्रक में तुर्कों की तारीख, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी इजादात पर मुख्तसर दौराने की फिल्में नशर की जा रही हैं, जिसको नई नस्ल आकर के देख रही है। इस ट्रक ने 16 फरवरी को अपना सफ़र तकेदाक से शुरू किया था, जो अब अंकारा पहुंच गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैंने अपनी इकली सीधी बात में आप लोगों के सामने वो तफसीलात रखी थी कि किस तरह ड्रामा और सीरियलों के ज़रिए से दौरे उस्मानिया की, खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ को अपनी नई नस्ल तक पहुँचा करके एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए जिस तरह से इस वक्त की नौजवान नस्ल समझ सकती है, उसको समझाने की कोशिश की है, उसी तरह के अलग अलग रास्ते इस वक्त जो है तुर्की की हुकूमत अपना रही है, जो वाकई में काबिले तारीफ़ है। नाज़रीन गिरामी, यूएई में मिली हुई एक शेख खलीफा मस्जिद के करीब अल ऐन में 1000 साल पुरानी मस्जिद मिली है, जिसकी तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि अब्बासी दौर की ये मस्जिद है, जो साल 2018 में जब शेख खलीफा मस्जिद का तामीरी काम चल रहा था, उस मौके पर ये मस्जिद दरियाफ्त हुई थी, जिसको इहाता करके इस वक्त जो है रखी गई है ताकि लोग उसका दीदार कर सके, इसलिए कि तारीख़ी मस्जिद है और इस्लामी तारीख़ से वाबस्ता है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।